जहाँ भी कहीं जाति उत्पीड़न होता है तो वहाँ पर ये सक्रिय होता है। और जो पीड़ित है, अगर वो दलित समाज का है, ओबीसी का है या गरीब है, तो उसकी एफआईआर नहीं दर्ज होती है, उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता है, उसको जाति सूचक शब्दों से बेइज्जत करके थाने से भगा देते हैं। और थाने में भी वही धागा पहने बैठे हुए हैं, लाल पीला, और तिलक लगाए, और सामंतवादी विचारधारा के सत्तात्मक जो व्यवस्था रही है उसी सोच के लोग आज भी हैं, संविधान के बाद भी। तो ये भी एक बहुत बड़ी दुख की बात है। तो ऐसे लोगों की संगठन ने अपने संगठन के पावर से, शक्ति से, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों ऐसे केस हुए कि एफआईआर वगैरह दर्ज हुई। जो पीड़ित महिला है या पुरुष है या बेटी है हमारे समाज की, उसको न्याय दिलाया गया। और जो बहुत से ऐसे अपराधी थे, गुंडे दबंग थे, जो अपनी एरिया में उनकी अच्छी खासी दबंगई चलती थी। इवन जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट चल रही है उसके वो कहते थे कि मैं उसका आदमी हूँ। तो ऐसे लोगों को संगठन ने उनको जेल में ठूसने का काम किया और एक साल तो इस केस में बहुत ज़्यादा लखनऊ में बहुत ऐसे केस हुए, सीतापुर में हुए, जिसमें 3-4 साल पहले रेखा आर्या जी ने, मैंने, चेतना जी ने, रजनी जी ने, राजकुमारी जी ने, जो हमारी कमांडर शुरू में जुड़ी हैं, तो इसमें हम लोगों ने बहुत इसको संज्ञान में लिया। और जो हमारे सर हैं डॉक्टर खजान सिंह, उनके वो जैसा हमें आदेश करते थे जिस तरीके से, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा अनुभव है उनको, मानव काशीराम साहब के साथ उन्होंने क्योंकि समय दिया है, तो जैसा हमें बताते रहे, हम लोग यहाँ पर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में और आसपास के जिलों में हम लोग जाने का काम करते हैं। अभी मैं कुछ समय से सुन रही थी कि बहुजन समाज में जो हमारा पिछड़ा समाज है, उनके भी बीच में द्वेष की भावना पैदा की जा रही है। जैसे पिछड़े और अति पिछड़ा जो समाज है हमारा 52% है, जैसा कितना है बैकवर्ड समाज हमारा, तो पहले था 21 में 60 के लगभग। तो इसमें वो जातियाँ जो जिनका सामाजिक स्तर ऊंचा है या जिनके पास जमीनें ज़्यादा हैं, जैसे कुर्मी हो गए, यादव हो गए, जाट हो गए, तो ये, और जो ओबीसी की जो जातियाँ हैं, जैसे प्रजापति, पाल, कुम्हार, कहार, तो इनमें ये फूट पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। तो हमारे नेताओं को उनके बहकावे में नहीं आना है और एक बहुजन समाज का कॉन्सेप्ट लेकर के हमको चलना है, क्योंकि हम पिछड़े हैं तो पिछड़े हैं। तो ये अभी होने वाला है, ऐसा होगा, ऐसा वो लोग भ्रामक प्रचार कर सकते हैं। तो हम ये सब चीज़ों को बहुत समझना होगा। दूसरी बात, अगर हम संविधान की बात करते हैं तो हमें धर्म की भी बात करनी होगी। हमारे लोग अगर धागा बांध करके बुद्ध की बात करेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करेंगे, धर्म में वही हिंदू व्यवस्था कायम है, वही आप जो एक पंडित है जाति से, उसको बुला करके आप जन्म से मृत्यु तक के संस्कार करा रहे हैं, धागा पहन रहे हैं, उसके आगे नतमस्तक उसको खामखा आदर सम्मान दे रहे हैं, तो ये छोड़ना होगा। क्योंकि जिस धर्म को हम अंगीकार करते हैं, जिस धर्म को हम अपनाते हैं, हमारा जो जीवन पद्धति है, जो एक सामाजिक जो हमारा स्तर है, वो वैसे ही होता है। अगर हम इस्लाम को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा पहनना, ओढ़ना, उठना, बैठना और उनके लोगों के बीच में हमको जाना पड़ेगा, वो लोग हमारे यहाँ खूब आने लगेंगे। तो इसलिए धर्म का और जीवन स्तर में बहुत बड़ी बात है, बहुत समानता है ये कि हम किस धर्म को अपना रहे हैं। तो ये हमको देखने से ही पता हो जाना चाहिए सामने वाले को कि ये किस धर्म का आदमी है। तो जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें बुद्ध की, डॉक्टर अम्बेडकर की छत्र छाया में आकर के और तमाम जो अंधविश्वास, पाखंड और ऊंच नीच की भावना है, बहुजन समाज में भी बहुत सी ऐसी भावना भरी पड़ी हुई है, विषमता भरी है कि वो एक नहीं हो पाती। और मैं देखती हूँ कि जो अग्रेसिवनेस जो हमारी दलित समाज की महिलाओं में है, वो ओबीसी की महिलाओं में देखने को नहीं मिलती। तो उनको भी लाना होगा, उन बहनों को भी निकालना होगा। और मेरी कुछ उन महिलाओं से मेरी बात हुई जो यादव समाज की थी या मौर्य समाज की थी, तो वो बात संविधान की कर रही है, महिलाओं की कर रही है, लेकिन वो बार बार एग्जाम्पल दे रही है रामायण का, बार बार वो भगवान ईश्वर करके बात कर रही हैं। तो थोड़ा सा मुझे हंसी भी आई।
तो ये चीज़ें हैं जो इनसे उनको बाहर निकालना पड़ेगा। वो शायद अभी वो निकली नहीं है, क्योंकि वो धर्म को समझती है कि हम तो मानते हैं लेकिन हम उसको, पंडित को नहीं मानते, हम उसको नहीं बुलाते, लेकिन वो उन्हीं देवी देवताओं में उन लोग विश्वास करते हैं। तो ये चीज़ों को हमें निकालना पड़ेगा और विशुद्ध रूप से एक वैज्ञानिक सोच हमें अपनानी पड़ेगी। जो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसका हमें अपने जीवन में अमल जरूर लाना पड़ेगा। तो धन्यवाद कि आपने मुझे सुना।